तुम निर्णय लेने से नहीं डरते, तुम तो गलत होने से डरते हो। निर्णय न लेना ही सबसे बड़ा गलत निर्णय है। तुम्हारे भीतर यह जो हिचकिचाहट है, यह जो तुम बार बार दूसरों से पूछते हो क्या करूं क्या न करूं, यह तुम्हारी नपुंसकता की निशानी है। तुम निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि तुम परफेक्ट होना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां कोई कांटा ना हो, जहां कोई जोखिम न हो। लेकिन ऐसा रास्ता केवल श्मशान की तरफ जाता है। जीवन तो जोखिम है। तुम क्यों डरते हो? क्योंकि तुम हारना नहीं चाहते। तुम सोचते हो कि अगर गलत फैसला ले लिया तो लोग क्या कहेंगे। लोग तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। निर्णय लो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि एक गलत निर्णय तुम्हें अनुभव देगा, लेकिन निर्णय न लेने की आदत तुम्हें अपाहिज बना देगी। स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। निर्णय लेना या निर्णय लेने की क्षमता मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी कला है। सही निर्णय लेना। हमारा पूरा जीवन हमारे निर्णयों का ही परिणाम होता है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस रास्ते पर चलते हैं, किसे चुनते हैं और किसे छोड़ते हैं, ये सब निर्णयों से तय होता है। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य निर्णय लेना तो चाहता है, पर निर्णय लेने की कला उसे सिखाई नहीं जाती। यहीं पर ओशो का दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओशो कहते हैं कि अधिकतर लोग स्वयं निर्णय नहीं लेते, बल्कि समाज, धर्म, परिवार, परंपरा और डर उनके लिए निर्णय लेते हैं। ऐसे निर्णय जीवन को बोझ बना देते हैं। ओशो का संदेश है, अगर जीवन को उत्सव बनाना है तो निर्णय स्वयं से लेना सीखो। निर्णय लेते समय जो डर है वो क्यों होता है? ओशो के अनुसार निर्णय लेने से डरने का सबसे बड़ा कारण है गलत होने का भय। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गलती करना बुरा है। स्कूल, परिवार और समाज हमें अनुशासन के नाम पर डर सिखाते हैं। परिणाम ये होता है कि व्यक्ति सोचता है, अगर गलत निर्णय ले लिया तो लोग क्या कहेंगे, असफल हो गया तो। ओशो कहते हैं कि गलत निर्णय जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल अनुभव होते हैं। हर निर्णय हमें कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन समाज हमें सीखने नहीं, आज्ञाकारी बनने की ट्रेनिंग देता है। अब समझिए, समाज बनाम स्वयं की आवाज़, या हम समाज की माने या अपने अंदर की आवाज़ सुने। ओशो बार बार कहते हैं कि समाज चाहता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनो, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना आसान होता है, लेकिन निर्णय हमेशा व्यक्ति का निजी विषय होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कैरियर का चुनाव, विवाह, जीवन शैली, विश्वास और मूल्य। अधिकतर लोग इन फैसलों में अपनी अंतरात्मा की नहीं, दूसरों की सुनते हैं। ओशो कहते हैं, अगर तुम दूसरों के अनुसार जियोगे तो जीवन उनका होगा, तुम्हारा नहीं। निर्णय लेना सीखने का पहला कदम है अपने भीतर की आवाज़ को सुनो। इसके बाद ध्यान या सही निर्णय की जो कुंजी होती है, ओशो के अनुसार सही निर्णय सोच से नहीं बल्कि जागरूकता से आता है। सोच हमेशा अतीत पर आधारित होती है, जबकि जागरूकता वर्तमान में होती है। मेडिटेशन यानी ध्यान हमें सिखाता है मन की आवाज़ और आत्मा की आवाज़ में फ़र्क करना, भावनाओं के आवेग से बाहर आना, स्पष्टता के साथ देखना। जब मन शांत होता है तब निर्णय अपने आप उभरता है। ओशो कहते हैं, जब तुम चुप हो जाते हो तब अस्तित्व बोलता है। तर्क नहीं, बोध से निर्णय लो। ओशो तर्क के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि तर्क सीमित है, जीवन बहुत विशाल है। केवल तर्क के आधार पर लिया गया निर्णय अक्सर सूखा और निर्जीव होता है। उदाहरण के लिए समझिए, प्रेम को तर्क से नहीं चुना जाता, रचनात्मकता तर्क से नहीं आती, आनंद तर्क से नहीं मिलता। ओशो का कहना है कि निर्णय बोध से आना चाहिए, एक गहरी अनुभूति से जो शब्दों में नहीं समाई जा सकती। गलत निर्णय भी सही क्यों होते हैं, इस बात पर भी जरा सोचिए। ओशो का एक क्रांतिकारी जो वाक्य है वो कहते हैं, गलत निर्णय भी तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। यदि तुम स्वयं निर्णय लेते हो और वो गलत भी हो जाए तो भी तुम परिपक्व होते हो, अनुभव बढ़ता है और आत्मविश्वास भी आता है। लेकिन अगर दूसरों के कहने पर सही निर्णय भी ले लो तो भीतर खालीपन रह जाता है। स्वतंत्रता की कीमत मिलती है और गुलामी की कीमत सुरक्षा है। जिम्मेदारी स्वीकार करना सीखिए।
निर्णय लेने का अर्थ है जिम्मेदारी लेना। अधिकतर लोग निर्णय इसलिए नहीं लेते क्योंकि वे जिम्मेदारी नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि कोई और दोषी हो। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है मेरे माता पिता ने ऐसा कराया, समाज की मजबूरी थी या परिस्थितियां ही मेरे अनुकूल नहीं थी, वो व्यक्ति अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, वो दूसरों के सहारे खड़ा हुआ है। निर्णय लेना सीखना मतलब ये स्वीकार करना कि मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है। भय से मुक्त निर्णय भी लेना पड़ेगा। ओशो का कथन है कि भय में लिया गया कोई भी निर्णय गलत होता है। भय के प्रकार असफलता का भय होता है, अकेलेपन का भय, मृत्यु का भय और असुरक्षा का भय। जब हम भय से निर्णय लेते हैं तो हम वही चुनते हैं जो सुरक्षित लगता है, ना कि जो सही लगता है। ओशो का संदेश है सुरक्षा छोड़ो, जीवन को चुनो। दिल और बुद्धि का संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। ओशो ने केवल दिल की सुनने की बात कही है, वह दिमाग की बात दूसरे नंबर पर करते हैं। वे कहते हैं दोनों का संतुलन जरूरी है। बुद्धि रास्ता दिखाए, दिल ऊर्जा दे, जागरूकता दिशा तय करे। जब तीनों एक साथ होते हैं तब निर्णय सहज, सुंदर और सच्चा होता है। निर्णय में स्वतंत्रता भी चाहिए। ओशो के अनुसार निर्णय लेना और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो निर्णय नहीं ले सकता वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। और वे कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है अपने जीवन का लेखन स्वयं होना, अपने जीवन का जो गाड़ी है अपने जीवन की, उसके सारथी खुद बनना। जब तुम निर्णय लेना सीखते हो आत्मसम्मान बढ़ता है, जीवन में गहराई आती है, डर कम होता है, आनंद बढ़ता है। इसके साथ ही जीवन को प्रयोग बनाओ। ओशो का कहना है जीवन को गंभीर मत बनाओ, प्रयोग बनाओ। जब जीवन प्रयोग बन जाता है तब निर्णय का डर खत्म हो जाता है। कुछ काम करो, देखो क्या होता है, सीखो, आगे बढ़ो। यह रवैया व्यक्ति को साहसी बनाता है। यदि यह निष्कर्ष की तरफ हम बढ़े, ओशो का निर्णय लेने का सूत्र बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। स्वयं को जानो, ध्यान में जियो, भय को पहचानो, जिम्मेदारी लो और अनुभव से सीखो। निर्णय लेना सीखना वास्तव में स्वयं को स्वीकार करना सीखना है। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है तब वह जीवन के हर मोड़ पर सहजता से निर्णय ले सकता है। ओशो का कथन है जीवन का उद्देश्य सही होना नहीं, जागरूक होना है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तब हर निर्णय सही हो जाता है। अगर आप इस वीडियो के द्वारा ओशो के कहे हुए कथन के अनुसार अपने जीवन में इसे धारण करते हैं, इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हो सकता है कि अभी तक जिन रास्तों पर चलने से आपको भय लग रहा है उन रास्तों पर चलकर आप अपनी मंजिल को पा जाएं, सफलता के नए आयाम छू लें। क्योंकि निर्णय लेना ही आपका अंतिम लक्ष्य रहेगा। दूसरों के सहारे कब तक चलोगे? अपने सहारे पर खड़े हो जाओ, अपने पैरों पर अड़िग हो जाओ। वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल की दिशा और मंजिल को पाने में तुम्हारा साथ देंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। बहुत ही मोटिवेशन और प्रेरणादायक वीडियो है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।